नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन आप लोग को अभी दिख रहा होगा रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, से बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। ये तो क्वेश्चन में बहुत और कन्फ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। कितना कन्फ्यूजन होगा पता नहीं, लेकिन बहुत होगा। ये भी क्वेश्चन लगभग रेलवे के एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग को बताएंगे सभी क्वेश्चन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला दिया गया में अगला संख्या, ये दो अगला संख्या दोनों पूछा है कि दोनों अगला संख्या क्या होगा। तो हम लोग को बताना है कितना अगला संख्या आई जो है, अगला संख्या आई जो है, तो दोनों संख्या बताना है कि यहाँ पे क्या होगा अगला संख्या। अच्छा देखते हैं कि आखिर रिलेशन क्या है। इस दोनों के बीच कितना बढ़ा, 13 बढ़ा दिया, 15 कर दिया ना, 13 बढ़ा के यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, घटा दिया है ना, फिर घटा दिया। अब फिर अच्छा कितना घटा दिया, 11, फिर कितना बढ़ा दिया, 8 है, कुछ तरीका नहीं, फिर कितना घटा दिया है, 6। तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है हम लोग को इसके बीच में ना। तो दूसरा एक एक छोड़ के देखते हैं। उसके बाद अगर लगातार में रिलेशन ना दिखे तो एक एक छोड़ के देखते हैं। तो 2 था, तो 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक को छोड़ के देखिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब पहला यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। सभी में 8 है, एहो में 8 है, एहो में 8 है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। इनमें से तो कोई नहीं बता सकते, ये तो नहीं होगा। बच्चा ये तीनों में से कोनो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि माने कोनो ऑप्शन नहीं हो, लेकिन अभी 8 है शुरू में, तो एहो हो सकता है, एहो हो सकता है। अब अगला निकालते हैं। 15 था तो 12 लिख दिया, 3 माइनस किया, 15 में से 3 गया 12। अब 12 में से कितना घटा दिया, फिर 6 घटा दिया। पहले नहीं 6 कैसे, ये तो ले लिए है ना। अब तो हम लेंगे एक को छोड़ के घटा रहे हैं। ठीक है, एक को ऐसे 15 था तो 15 में से 3 गया 12। अब 12 में से फिर कितना घटा दिया, 5 घटा दिए ना, तो 7 हो गया। मतलब कैसा घटा रहे हैं, 3 घटाए 5 घटाए, आप कितना घटाएंगे, 7। तो 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। इसका आंसर यहाँ पे कितना आया था, 8 आया था। तो 8 और 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला में नहीं है, तो ऑप्शन किस में है, बी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, हानि हो, तकलीफ हो, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें से हमको गलत संख्या चुन के निकालना है। ये जो दिया गया है इस सभी में से गलत संख्या क्या है, तो पकड़ के देखते हैं किसी को। ये क्या है, ये 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि 2 का क्यूब माइनस 3। 2 का क्यूब 8 है, और 8 में से 3 गया तो 5, ये हो सकता है। यही तो डायरेक्ट कितना दिया, ये दिया है हमारा 3 का क्यूब। कितना दिया है, 3 का क्यूब दिया है। 61 कितना दिया है, ये दिया है 2, 3, ये दिया है 3 के बाद 4। देखते हैं 4 का, हाँ 4 का क्यूब माइनस 3। तो अब दिखा कि यहाँ क्यूब माइनस 3 है, यहाँ क्यूब माइनस 3 है, तो स्क्वायर वाला नहीं है, ई वाला नहीं लगेगा। तो सब में क्या किया, क्यूब माइनस 3। आगे देखते हैं सब में क्या है, क्या 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 पता नहीं किया होगा, तब अगर किया होगा तो ये गलत हो जाएगा। देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 122 लगातार संख्या लिए, क्या लिए वो देख लेते हैं। 122 है, तो 2 था, 3 था, 4 था। अब देखते हैं क्या, 5 का क्यूब माइनस 3 कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और में 3 गया तो 122। 122 है क्या, तो हम लोग देख पाए 122 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 माइनस 3 213, बस सब वही है। तो ये क्या है, 2 का क्यूब माइनस 3, 3 का ये तो कुछ है ये नहीं। 2 का क्यूब माइनस 3, 3 का 4 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, ये है 7 का क्यूब माइनस 3, क्योंकि 7 का क्यूब 343, और में 3 घटाएंगे तो 340। ये है 8 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब 512 होता है, और में 3 घटाएंगे तो 509। 8 का क्यूब माइनस 3, एगो यही है जो 27 है, खाली 3 का क्यूब है। यहो होना चाहिए था 3 का क्यूब माइनस 3, मतलब 24 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 24, यहाँ पे दिया है 27, 24 होना था, ये चाहिए था। तो ऑप्शन किस में है, कौन सा गलत है, इसमें गलत संख्या निकालना था। तो गलत संख्या ऑप्शन ए में है 27, ये 27 गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत को ही खोज के निकालना था, तो निकाल लिए। तो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आई
दो तो कर लिए थे, ये एक था, ये 2 था, ये भी 2 है, इसको 2 बार ले लिए। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे 2, अच्छा 3 की जगह पे 2 को 2 बार ले लिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे जो प्रश्न दिया गया होगा चिन्ह पे कौन सा स्थान आ जाएगा। अच्छा सिंपली अगर देखिए तो क्या किया है, 5 के 4 गुना प्लस 1, 5 चौक 20 प्लस 1 21, 1 रो 4 गुना 7 चौक 28, 28 1 29, 29 कोई ऑप्शन में है ये नहीं है, मतलब ये वाला नियम नहीं लगेगा। क्या 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 क्या, ये वाला नियम नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कौन नियम, ठीक है। अच्छा एक राशि एक कम कितना होता है, 5 था तो 5 से कम 4, और दोनों को गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 5 चौक 20 1 21। यहाँ भी करते हुए एक राशि एक कम 7 से कम कितना होता है 6, दोनों को गुना करके 1 जोड़ देंगे, 6 7 42, 42 1 43, कितना हो गया 43। कौन सा ऑप्शन में है 43, तो ऑप्शन बी में हमारा है 43, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को करने का। आप लोग को ये भी बताते हैं कैसे क्वेश्चन के बारे में सोचा जाता है, कैसे हम सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 8 से 10 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसमें रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाते हैं। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश मम्मी है कि पापा है नहीं पता है, बस ये पता है कि एक जो बेटा है वो क्या है, वकील है। एक बेटा क्या है, एक बेटा वकील है, वकील। ठीक है, एवं वकील का पिता डॉक्टर है। ये तो न्यायाधीश है, ये क्या है, न्यायाधीश है। ये जो वकील है एक पप्पा जो है, एक बाप जो है, एक पिता जो है, एक पिता क्या है, डॉक्टर है। एक पिता क्या है, डॉक्टर है। मतलब अब देखिए आप सोचिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा कि न्याय जब एक बाप वकील, न्यायाधीश का बेटा वकील, न्यायाधीश का जो बेटा है वो वकील है, तो वकील का तो बाप न्यायाधीश न होगा। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये माँ होगी, ये क्या हो सकता है ना, औरत होगी, ताकि औरतों तो अपन बेटा के बेटे बोलती है, तो न्यायाधीश होगी औरत, एक माँ होगी वकील की। तो न्यायाधीश का बेटा वकील, अब वकील का पिता डॉक्टर। तो क्या आप पूछा क्या है, न्यायाधीश का वकील के साथ क्या संबंध है। न्यायाधीश जो है ये वकील का से क्या संबंध है, मतलब न्यायाधीश कौन लगेगा वकील का, तो मम्मी लगेगी। डॉक्टर बाप है तो न्यायाधीश माँ होगी। तो न्यायाधीश के बारे में पूछा है वकील से कैसे संबंधित है, तो कौन होगी, माता माँ होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं, छांट के चुन के। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना